अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग रियलिटीज़। आज मैं निहारी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़बरदस्त सी निहारी की रेसिपी है क्योंकि हमने इसको अब घर के मसालों से तैयार किया है। इसमें कोई नेशनल निहारी और कोई शान मसाला नहीं ऐड किया। घर के मसाले हैं, 1 चम्मच सौंफ लिया, 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच मैंने काली मिर्चें ली हैं और 5 से 6 लौंग हैं, कड़ी पत्ता है, दालचीनी है, जायफल जावित्री है और 2 छोटी इलायची हैं, 1 चम्मच सूखा धनिया है। इन सब चीज़ों को हम फ्राई पैन में डाल के इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट जैसे ही हो जाए थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद हम इसको पीस लेंगे। मसाला हमारा पिस चुका है, हम इसको एक प्याली में निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू है, इसमें मज़ीद मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच पिसी मिर्च है, रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स हैं। जिंजर पाउडर डाला है मैंने इसमें, जिसे अदरक का पाउडर या सूंड सूंड भी कहा जाता है, ड्राई जिंजर को। एक आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मसाला हमारा रेडी है। सबसे पहले हम मसाला लेंगे और प्याज हमने एक बारीक-बारीक काट लिया है। 1.5 किलो गोश्त लिया है मैंने। ऑयल लेंगे हम, इसमें ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि हमें तरी चाहिए। प्याज़ इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई होने देंगे। प्याज़ हमारा जैसे ही थोड़ा-सा फ्राई हो जाए, हम इसमें मज़ीद लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट जैसे ही हम ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें गोश्त भी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त भी हमारा साथ ही फ्राई हो जाए थोड़ा-सा। गोश्त को हमेशा थोड़ा-सा फ्राई कर लें तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। गोश्त हमारा फ्राई हो जाए तो हम इसमें मज़ीद मसाला जात ऐड करेंगे जो इस निहारी की जान होते हैं और उसके बगैर निहारी का टेस्ट जो है वो अधूरा सा रहता है। सबसे पहले हम लेंगे दही। दही 1 से 2 प्याली मैं यूज़ करूँगी क्योंकि गोश्त हमारे पास 1.5 किलो है तकरीबन। 2 प्याली मैंने दही का ऐड किया इसमें और इसमें साथ ही ये मसाला जात जो हमने घर के मसालों से तैयार किया है, इसको हम मिक्स कर देंगे। और इसमें हम एक अदद टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। टमाटर इसमें बेसिकली ऐड नहीं होता निहारी में, लेकिन टमाटर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे कलर जो है इसका बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तरी में कलर इसका रेड रेड आता है तो बहुत ज़बरदस्त लगता है देखने में और खाने में भी। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। अब इस मसाला जात को जो हमने दही में डाले थे, इन सबको मिक्स करके और गोश्त में डालने के बाद हम इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बीफ की निहारी हो और उसमें खुशबू ना आए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मसाला जात जो हम बाज़ार से लेते हैं उसकी निस्बत ये जो घर का मसाला है ये बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पानी इसमें थोड़ा-सा ऐड करेंगे और जितना आप पानी डालें आपको अंदाज़ा होगा। मैंने 3 बाउल जो हैं भर के इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं और इसको बंद करके हम 20 से 25 मिनट बाद देखेंगे। अब मज़ीद हम इसमें गंदम का आटा लेंगे। 1 से 4 चम्मच मैंने गंदम का आटा लिया है क्योंकि मेरे पास 1.5 किलो गोश्त था। उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी आटे की बिल्कुल सही है। 4 चम्मच मैंने गंदम का आटा लिया है, इसको हम रोस्ट कर लेंगे। लाइट सा रोस्ट करना है, जैसे ही इसमें खुशबू आए तो आप इसका चूल्हे की फ्लेम जो है वो बंद कर दें क्योंकि फ्राई पैन जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाता है और आटा जो है बहुत जल्दी ब्राउन सा हो जाता है। हमें इसका कलर जो है ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन हो, जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे आप फ्लेम को बंद कर दें। इस तरह से कलर आ जाएगा और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। जैसे ही हम इसको बाउल में निकालेंगे, बाउल में निकालने के बाद हम इसको इसकी हमने एक पेस्ट सी बना लेनी है, पतली सी। हम पानी इसमें डाल देंगे। जब भी आप निहारी बनाएँ, तो उसमें सबसे पहले आपने आटा जो है, उसको आपने इसका मेकिंग जो है पहले से करके रखनी है क्योंकि पानी में डालने के बाद आटा थोड़ा-सा फूलता है। अगर वो पानी में ही फूल जाए तो वो ज़्यादा सही रहता है। अगर आप गोश्त में डालेंगे, जल्दी-जल्दी आटा डालेंगे तो वो आटे की एक तो गुठलियाँ बन जाएँगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। ये देखें इसमें कोई भी गुठली नहीं है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है और इसको हम साइड पे रख देंगे। गोश्त हमारा गल चुका है। 20 से 25 मिनट हमें गोश्त गलाने में लगे हैं। देगची में निकाल लेंगे इस गोश्त को और इसकी ये देखें इसमें कितनी ज़बरदस्त सी तरी आ चुकी है। इसकी थोड़ी-सी भुनाई कर लेंगे और जैसे ही इसमें अगर पानी ज़्यादा हो तो इसको थोड़ा-सा खुश्क कर लें, अदरवाइज़ इसमें पानी ज़्यादा नहीं है, ये तरी है हमारी। और अब हम इसमें जो हमने गंदम का आटा इस्तेमाल किया है, इसका हमने पेस्ट बनाया, हमने आधा इसमें डालना है।
एकदम से आपने फुल नहीं डालना, क्योंकि इससे एकदम से हो सकता है ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए, और हमें ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ी नहीं चाहिए। आधा डालने के बाद हम इसको थोड़ा-सा पकाएँगे, 1 से 2 मिनट पानी मज़ीद ऐड करेंगे। 1 प्याली हम इसमें पानी ऐड करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, ताकि अगर ये जितना गाढ़ा होना हो, इसका बैटर निहारी का जो शोरबा है वो जितना गाढ़ा होना होगा वो हो जाएगा। अगर तो आप ज़्यादा गाढ़ी निहारी पसंद करते हैं, फिर तो आप इसमें फुल एकदम से डाल दें। अभी मैंने आधा डाला था, इसलिए मुझे थोड़ी-सी ये पतली लग रही है पकने के बाद। इसलिए मैं इसमें इसी इसी पेस्ट में से, इसी ये जो हमने गाढ़ा-सा वो आटे का वो बनाया था पेस्ट, हम इसमें 3 से 4 चम्मच और ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, और ढक्कन रख के इसको हल्की आँच पे हम 5 से 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। हल्की आँच पे हम इसको रखेंगे, और इसको 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको ढक्कन उठा के देखेंगे कि हमें निहारी जो है अब हम ज़्यादा पतली या गाढ़ी तो नहीं हो गई। क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ी हो तो फिर भी खाने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। इसलिए हम इसको 1 से 2 मिनट और पकाने के बाद इसका मज़ीद देखेंगे कि किस तरह की बनी है। ये देखें, इसकी ग्रेवी चेक करें। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू और जायके के साथ है ये, और कलर इसका बहुत ज़बरदस्त आया है। अब हम इसको तड़का लगाएँगे। तड़का लगाने के लिए हमें एक छोटे साइज़ की प्याज़ बारीक-बारीक हमने काट लेनी है, और फ्राई पैन में हमने ऑयल थोड़ा डालना है, क्योंकि हमारे पास निहारी के सालन में से बहुत अच्छी तरी निकल आई है, क्योंकि हमने पहले से इसमें ऑयल ज़्यादा डाला था थोड़ा-सा, इसलिए हमें ज़्यादा फ्राई पैन में ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं। प्याज़ हमारा जैसे ही फ्राई हो जाए, हम इसमें आधी चम्मच पिसी मिर्च का ऐड कर देंगे। इससे जो है निहारी का कलर और खुशबू और ज़बरदस्त आ जाता है। तड़का हमारा लग चुका है निहारी में, और इसको हम ढक देंगे, और बकाया भी हम इसमें फ्राई पैन को साफ़ करेंगे निहारी वापस फ्राई पैन में डाल के, ताकि सारा जो प्याज है वो ज़ाया ना हो, फ्राई पैन से सारा अलग हो जाए। निहारी हमारी तैयार है, ज़बरदस्त सी खुशबू है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेन इंग्रीडिएंट्स जो इसके साथ खाए जाएँगे उसमें है लीमू, बारीक अदरक और हरी मिर्चें, काटना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।